स्वागत है आपका आज की संस्कृत कक्षा में। आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके लिए संस्कृत पद्य पीयूषम के काव्य खंड से लक्ष्य वेद परीक्षा पाठ को लेकर। सबसे पहले हम अपने पाठ का नाम देखते हैं, लक्ष्य वेद परीक्षा, लक्ष्य को भेदने की परीक्षा। पाठ को पढ़ने से पहले हम उसका सारांश देखते हैं। प्रस्तुत पाठ महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत के 123वें अध्याय से अवतरित है और ये महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है। इन श्लोकों में आचार्य द्रोण कौरवों और पांडवों तथा अन्य राजकुमारों को शिक्षा देने के पश्चात उनकी धनुर्विद्या की परीक्षा लेना चाहते हैं। इसके लिए वो एक कृत्रिम पक्षी बनवाते हैं और उसे वृक्ष के ऊपर रखवा देते हैं। सबसे पहले उन्होंने युधिष्ठिर को बुलाया और पूछा कि तुम क्या देखते हो। युधिष्ठिर ने कहा कि मैं पक्षी को, वृक्ष को तथा आम एवं सभी भाइयों को देखता हूं। उनके इस उत्तर से आचार्य द्रोण बहुत निराश हुए और अप्रसन्न होकर अन्य राजकुमारों से भी उन्होंने यही प्रश्न पूछा, परंतु सभी ने एक ही उत्तर दिया। अंत में अपने बाण को साधते हुए अर्जुन ने बताया कि उसे केवल गिद्ध का सिर दिखाई दे रहा है। इस पर प्रसन्न होकर द्रोणाचार्य ने अर्जुन को बाण छोड़ने का आदेश दिया तथा अर्जुन ने गिद्ध का सिर काट गिराया। इस पाठ से बच्चों हमें शिक्षा मिलती है कि छात्र को सदा एकाग्रचित होकर कार्य करना चाहिए। श्लोक देखते हैं। तान अस्तु सर्वान समानीय सर्व विद्या अस्त्र शिक्षितान द्रोण है प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु पुरुष ऋषभ। पुरुष ऋषभ में है सप्तमी तत्पुरुष समास है। पुरुषः ऋषभ है, पुरुषों में उत्तम। तान उनको, तू तो, सर्वान सभी को, समानीय लाकर, शिक्षितान शिक्षा प्राप्त करने वालों को, जितने भी उनके शिक्षा प्राप्त करने वाले हैं उन्हें वहां लाकर, प्रहरण ज्ञाने प्रहार करने के ज्ञान में। चूंकि यहाँ आचार्य द्रोण ने अपने सभी शिष्य राजकुमारों को अस्त्र और शस्त्र चलाने की शिक्षा प्रदान की है, इसलिए वो अपने शिष्यों का कि कौन मेरा शिष्य प्रहार करने में निपुण हुआ है, ये जानने की इच्छा रखते हुए उन्होंने वहां उन्हें लाकर एकत्र किया और उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। कृत्रिम भासम आरोप्य वृक्षाग्रे शिल्पी भी कृतम अविज्ञातम कुमाराणाम लक्ष्यभूत उपादिशत। कृत्रिम बनावटी भासम पक्षी को आरोप्य रखकर, आरोपित करके, स्थापित करके, वृक्षाग्रे वृक्ष के अग्रभाग में अर्थात वृक्ष की चोटी पर, शिल्पी भी कारीगरों के द्वारा बनाया हुआ, अविज्ञातम अज्ञात, चूंकि जो कुमार हैं वो उससे अज्ञात हैं कि हमारे गुरु ने वो पक्षी जो है वो बनावटी है या वास्तविक है, कुमार उससे अनभिज्ञ है। अविज्ञातम कुमाराणाम अभिज्ञ अज्ञात कुमारों को लक्ष्य भूतम उपादिशत
शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए आचार्य द्रोण ने कारीगरों के द्वारा जो कृत्रिम बनावटी गिद्ध पक्षी बनवाया है उसको पेड़ की चोटी पर स्थापित करके राजकुमारों को अपना लक्ष्य भेद करने के लिए आज्ञा दी। तीसरा देखते हैं, शीघ्रं भवन्तः सर्वे अपि धनुष्य आदाय सत्वरः भाषमेतं समुद्दिश्य तिष्ठध्वं सन्नितेष्वः। शीघ्रम शीघ्रता पूर्वक, भवंत है आप सब, सर्वे अपि सभी, धनुष्य आदाय अपने धनुषों को लेकर, सत्वरः शीघ्र ही, भाषमेतम पक्षी को, समुद्दिश्य लक्ष्य करके, संधितेष्वः साधे हुए बाण को लेकर बैठो या तैयार हो जाओ। द्रोणाचार्य अपने सभी शिष्यों को कहते हैं कि आप सभी शीघ्रता पूर्वक अपने धनुष बाण को अपने धनुष पर बाण को चढ़ाकर तत्काल तैयार हो जाइए और मेरे पास आ जाइए। फिर चौथे श्लोक में देखते हैं क्या कहते हैं, बदाक्यसम कालम तू शिरो अस्य विनिपात्यताम एकैकशो, इसमें बच्चों वृद्धि संधि है, एकशो, नियोक्ष्यामि तथा कुरुतः पुत्र कहा। मदाक्य समकालम मेरे वाक्य के समान, तुम आप सब, शिरो अस्य इसका सिर, विनिपात्यताम गिरा देना, एक एक करके, नियोक्ष्यामि नियुक्त करूंगा, ततः कुरुतः पुत्र का। यहां आचार्य द्रोण कहते हैं कि मेरे वाक्य के अर्थात मेरे कहते ही इस पक्षी को बेध कर उसका सिर काटकर इस पृथ्वी पर गिरा देना। कैसे गिराओगे? एक एक करके मैं आप सभी को नियुक्त करूंगा। आप सभी को मेरी आज्ञा के अनुसार ही आचरण करना होगा। पांचवा देखते हैं, ततो युधिष्ठिरं पूर्वं वाच अंगिरसः बरः संधस्त्वः बाणं दुर्धर्षः मदाक्यांते विमुंचतम। तत्पश्चात युधिष्ठिर है, पांडवों के जो सबसे बड़े भाई हैं वो युधिष्ठिर हैं, पूर्वम अंगिरसः, जो आचार्य द्रोण है वो अंगिरस गोत्र में उत्पन्न है, इसलिए यहाँ द्रोणाचार्य के लिए अंगिरसा शब्द का प्रयोग हुआ है। उन अंगिरस गोत्र में उत्पन्न आचार्य द्रोण ने सर्वप्रथम युधिष्ठिर को बुलाया। बरह श्रेष्ठ, अंगिरस में श्रेष्ठ जो आचार्य द्रोण है, उन आचार्य द्रोण ने सर्वप्रथम किसे बुलाया? युधिष्ठिर को। संधस्त्वः साधो बाणम, बाण को, कि हे युधिष्ठिर आओ और अपने बाण को साधो। दुर्धर्षम कठोर, जो बाण है वो चलाना आसान नहीं होता, बहुत ही मुश्किल से धनुष के ऊपर चढ़ाया जाता है। तो यहाँ आचार्य द्रोण कहते हैं कि आप इस कठोर बाण को अपने धनुष पर साधो, अपने लक्ष्य पर साधो, अपने धनुष पर चढ़ाओ, विमुंच्य और छोड़ दो। आज बच्चों एक बार फिर देखिए इसे,
उसके पश्चात अंगिरस गोत्र में उत्पन्न श्रेष्ठ द्रोणाचार्य ने सर्वप्रथम युधिष्ठिर को बुलाया और उससे कहा कि तुम इस अत्यंत कठोर बाण का संधान करो या इस बाण को साधो और मेरे कहने के साथ ही उसे छोड़ दो। छठा देखते हैं। ततो युधिष्ठिर पूर्वं धनुर्गृह्यं परं तपः तस्थौ भासं समुद्दिश्य गुरुवाक्य प्रणोदितः। तब युधिष्ठिर ने पूर्वम धनुर्गृह्य पहले से ही धारण किया हुआ धनुष, ये जो धनुष वो लिए हुए हैं उसको ग्रहण करके परंतप है। युधिष्ठिर कैसे हैं? शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। जो शत्रुओं का नाश करने वाले युधिष्ठिर ने तस्थौ खड़े होकर भाषम पक्षी समुद्देश्य गुरु वाक्य प्रणोदित है। युधिष्ठिर अपने गुरु के वाक्य से प्रेरित होकर शत्रुओं को संतप्त करने वाले युधिष्ठिर अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर गिद्ध पक्षी को बेधने के लिए खड़े हो गए। आज बच्चों हम 6 श्लोक करते हैं, आगे दूसरी वीडियो में।